हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। मेरे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और समर की छुट्टियों को, गर्मी की छुट्टियों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। देखो, एंजॉय तो करना है, लेकिन जो बच्चे 10th के बोर्ड में हैं, जो बच्चे 12th बोर्ड में हैं, उनको अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी करनी है। अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन यहीं से करनी है, ठीक है? तो हम देखो, छुट्टियां तो मनानी है, मस्ती भी करनी है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करना। थोड़ा सा टाइम हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी निकालना है, ठीक है? तो अब इसके लिए हम भी थोड़ी सी कोशिश करें और थोड़ी सी कोशिश आप भी करो। अब पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? सेकेंड केमिस्ट्री का हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, जैसे आपकी वुड्ज अभिक्रिया हो गई, फिटिक अभिक्रिया हो गई, वुड्ज फिटिक अभिक्रिया हो गई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई, उल्मान अभिक्रिया हो गई। अब ये पांचों अभिक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो वुड्ज अभिक्रिया है, ये तो इसी साल पूछी गई थी एग्जाम में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो पांचों अभिक्रियाएं हैं, या तो ये नाम से पूछी जाती हैं, या फिर इसमें जो कंपाउंड यूज किए जाते हैं ये उसके नाम से पूछी जाती हैं, ठीक है? अब इन पांचों का लेने का मतलब क्या था कि ये जो अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर आपको एक अभिक्रिया याद हो गई ना, तो ये पांचों अभिक्रियाएं अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि इसमें ऐसा क्या है जिससे ये पांचों एक दूसरे से क्या करती हैं, रिलेट। इनकी प्रोसीजर कैसी है? एक जैसी, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको समझाती जाऊंगी प्रत्येक अभिक्रिया, और आप उसका नोट्स बना लेना और उसकी इक्वेशन को आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना, उसको तैयार कर लेना, ठीक है? तब यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी वुड्ज अभिक्रिया है, वुड्ज अभिक्रिया में क्या है? एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड यानी हेलो एल्केन या मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। हम क्या ले लेंगे इसमें वुड्ज अभिक्रिया में? एल्किल हाइलाइड के कितने अणु ले लेंगे? 2। एल्किल हाइलाइड किसके साथ क्रिया करेगा? सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और क्या बनाएगा दोस्तों? एल्केन बनाएगा। यही आपकी क्या कहलाती है? वुड्ज अभिक्रिया। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन के कितने अणु लेंगे? 2। हेलो एल्केन सोडियम धातु के साथ, तो यहां पे हम इसको लिख लेते हैं 2CH3Cl प्लस किसके साथ? सोडियम। तो यहाँ पे 2Cl है, तो हम सोडियम में कितना ले लेंगे? 2Na। किसके साथ, किसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा दोस्तों? तो ये करेगा शुष्क ईथर और बनाएगा क्या? एल्केन। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा? क्या बन रहा है? देखिए, 2 मेथिल हैं, तो इससे आपका क्या बन जाएगा? C2H6 प्लस कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन, ठीक है? और सोडियम कितने हैं? 2। तो यहाँ पे और क्या बन जाएगा? 2NaCl, ठीक है? तो ये जो कितने अणु लिए मेथिल क्लोराइड के? 2 सोडियम धातु, ये आपस में क्रिया करेंगी किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसमें शुष्क ईथर ही क्यों लेते हैं? तो दोस्तों, हेलो एल्केन जब सोडियम धातु से क्रिया करता है, अगर मान लो शुष्क ईथर में नमी उपस्थित होती है, तो ये नमी के साथ क्रिया करके एल्कोहल बना देता है, फिर वो एल्केन नहीं बनाता। अगर इसमें नमी है या पानी की उपस्थिति है, तो ये एल्कोहल बना देगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को करने के लिए, इन अभिक्रियाओं को करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क ईथर, यानी जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ही ना हो, ठीक है? तो ध्यान रखिए, ये क्रिया आप एथिल क्लोराइड के साथ भी करा सकते हो, प्रोपिल क्लोराइड के साथ भी करवा सकते हो, मेथिल क्लोराइड के साथ भी करवा सकते हो, ठीक है? हमने यहाँ पे 2 एल्किल हाइलाइड या मेथिल क्लोराइड इसलिए लिए हैं कि अगर हम 2 यहाँ पे मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड नहीं लेंगे, तो हमारा यहाँ पे एथेन
नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इसके 2 अणु यहाँ पे लेने हैं। अब ये भी ऐसे ही है, यहाँ पे 2 मेथिल क्लोराइड हैं, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, हेलो एरिन या बेंजिल क्लोराइड। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, बेंजिल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने संरचना बना ली इसकी। हम 2 बेंजिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, प्लस सेम यही कितना, 2Na, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर क्या बनाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये बनाएगा डाइफेनिल। डाइफेनिल और क्या निकल जाएगा, 2NaCl, NaCl। ठीक है, क्या बना, डाइफेनिल या डाई बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये बेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की संरचना हो गई। यहां से 2 क्लोरीन निकल गया, 2 लगा है ना यहाँ पे, ये 2 क्लोरीन हो गया। 2 क्लोरीन जाके किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, C6H5, जिसकी संरचना ये हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे एल्किल हाइलाइड यूज हो रहा है और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बेंजिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे एल्किल हाइलाइड, यहाँ पे हेलो एरिन, बाकी प्रोसीजर सब सेम है। अब देखिए बुटस फिटिंग, अब ये बुटस अभिक्रिया हो गई, ये फिटिंग अभिक्रिया हो गई। जब दोनों को साथ में मिला देंगे तो एक हम एल्किल हाइलाइड ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, बेंजिल हाइलाइड। ठीक है, पहले अलग अलग करवाई तो इस तरह से हुई, अब दोनों को साथ में करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, प्लस दूसरा हमने क्या ले लिया, CH3Cl। सेम वही किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। कितने सोडियम, 2। किसकी उपस्थिति, वही पुराना वाला शुष्क ईथर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों, क्या दिख रहा है, क्या बनना है, ध्यान रखना। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, टालुइन। ठीक है, याद रखना, क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनाता है, टालुइन या मेथिल बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, टालुइन। टालुइन का सूत्र क्या है, C6H5 और CH3 प्लस आपका वही आ जाएगा क्या, 2NaCl। ये है आपका टालुइन। समझ में आ गई बात दोस्तों। यहाँ पे देखिए, 2 एल्किल हाइलाइड किरण सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना देंगे, एल्केन और आपका सोडियम क्लोराइड। फिर फिटिंग अभिक्रिया में 2 हेलो एरिन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना देंगे, डाइफेनिल। फिर बुटस फिटिंग में एक आपका हेलो एरिन या क्लोरोबेंजीन, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, किसके साथ, मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना देंगे, टालुइन। अब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में बस अंतर क्या है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड के 2 अणु तो रहेंगे, लेकिन सोडियम धातु के स्थान पर यहाँ पे क्या यूज होगा, जिंक धातु। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 आपका क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3CH2 प्लस 2Zn, किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इससे सेम वही बन जाएगा दोस्तों, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन और 3 दूनी 6 और आपके हाइड्रोजन कितने, 10।
3 दूनी 6 और 4 10, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा C4H10 और प्लस आपका क्या बन जाएगा 2Zn, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका क्लोरीन भी होगा ना, क्लोरीन, तो यहाँ पे 2ZnCl। या यहाँ पे अगर हम आयोडीन लेंगे, ध्यान रखना CH3 CH2 यहाँ पे I, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्यूटेन बन गया। ब्यूटेन कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो आपका क्या बन गया ब्यूटेन, और जिंक ने आयोडीन के साथ क्रिया करके क्या बना लिया 2ZnCl, ठीक है। कहीं कहीं पे दोस्तों ये इस तरह से अभिक्रिया भी दी रहती है, सिर्फ इसमें सिर्फ सिंगल जिंक धातु लेता है, तो उस कंडीशन में अगर सिंगल जिंक धातु लेगा तो क्या बनेगा C4H10 प्लस ZnI2। अगर हम I लेते हैं तो ये भी आपका गलत नहीं है, कहीं कहीं ये दिखा रहा है, कहीं कहीं ये, तो ये तब होगा जब यहाँ पे हम Zn सिंगल लेंगे और आपका एल्किल हाइलाइड 2 लेंगे, ठीक है। और अगर हम 2 Zn भी लेते हैं तब ये बनेगा, और जब हम सिंगल Zn का यूज करते हैं तब ये अभिक्रिया होगी। फिर आपका उल्मान अभिक्रिया, अब इसमें जिंक धातु, तो उल्मान अभिक्रिया में कॉपर धातु आ जाएगी, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। तो यहाँ पे बस यूज किसका होगा क्लोरोबेंजीन का उल्मान में, यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन प्लस किसके साथ कॉपर Cu। अभिक्रिया होगी बंद नली में, बंद नली में गर्म करने पर क्या बनाता है, ये भी फिटिक अभिक्रिया की तरह क्या बनाता है डाईफेनिल। और यहां पे क्या बन जाएगा 2CuCl डाईफेनिल, ठीक है। तो आई होप ये अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल सेम अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान इसमें रखना है। क्या ध्यान रखना है कि वुटेज में 2 एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, फिटिक अभिक्रिया में 2 आपके क्या बेंजिल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाईफेनिल बनाते हैं। वुटेज फिटिक अभिक्रिया में एक आपका क्लोरोबेंजीन या बेंजिल क्लोराइड और दूसरा मेथिल क्लोराइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके टालुइन बनाते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में 2 एल्किल हाइलाइड जिंक धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं एल्केन बनाते हैं। ये आपकी क्या हो गई फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया में क्या है 2 हेलोएरिन कॉपर चूर्ण के साथ बंद नली में क्रिया करके गर्म करके क्या बनाते हैं डाईफेनिल। ये आपकी क्या हो गई उल्मान अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए ये पांचों अभिक्रियाओं में ज्यादा अंतर नहीं है, आपको इसको अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको आसानी से इस तरीके से समझ सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया क्या है, और ये फिर बिल्कुल ध्यान में रहेगी कि आपकी वुटेज अभिक्रिया क्या है और आपकी फिटिक अभिक्रिया क्या है और वुटेज फिटिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इनमें बिल्कुल भी ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा।